हेलो एवरीवन। आज हम अपने ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी 7 लेयर OSI मॉडल है, जिसमें हमारी 4th लेयर हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, जो कि सेशन लेयर और नेटवर्क लेयर की इंटरमीडिएट लेयर है। जो भी डाटा हमारा एप्लीकेशन लेयर से थ्रू प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर से अराइव होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, उस टाइम जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है एंड टू एंड ट्रांसफ़र ऑफ द डाटा, या हम बोल सकते हैं पोर्ट टू पोर्ट ट्रांसफ़र ऑफ द डाटा। जो हमारी नेटवर्क लेयर होती है ये हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा को ट्रांसफ़र करवाना। लेकिन जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो स्पेसिफिक एंड टू एंड या जो पोर्ट टू पोर्ट होता है उसके थ्रू हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है। इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। ये हमारी एक सेंडिंग मशीन है, ये हमारी रिसीविंग मशीन है। और ये हमारी रिसीविंग मशीन है। बेसिकली हमारी जो सेंडिंग मशीन होती है उस पर भी मोर देन 1 एप्लीकेशन प्रोग्राम रन हो सकते हैं, और जो हमारी रिसीविंग मशीन है उस पर भी मोर देन 1 एप्लीकेशन प्रोग्राम रन हो सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं हर एक प्रोग्राम का अपना अपना एक पोर्ट नंबर होता है। इट मीन्स जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम यहाँ पे रन करेगी और अगर उसने कोई भी मैसेज जनरेट किया है या कोई रिक्वेस्ट सेंड की है या कोई मैसेज सेंड किया है रिसीविंग मशीन के पास, तो वो कौन से स्पेसिफिक पोर्ट के लिए है, वो कौन से स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए है, यहाँ पर हम बात करते हैं उस पोर्ट नंबर की। जितनी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम, चाहे वो हमारे सोर्स मशीन में हो चाहे वो हमारी रिसीविंग मशीन में हो, उन सब एप्लीकेशन प्रोग्राम का अपना अपना एक पोर्ट नंबर होता है और उससे ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ मैच होती है। जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो हमें 2 प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करती है। फर्स्ट होता है TCP और सेकंड होता है इसमें UDP। जो हमारा TCP प्रोटोकॉल होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और जो हमारा UDP होता है इसको हम बोलते हैं यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इसके बाद अब हम दोनों की सर्विसेज 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। जो हमारा फर्स्ट प्रोटोकॉल आता है वो है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये हमारा रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। मींस जब भी सेंडर से रिसीवर के साइड कोई भी मैसेज ट्रांसफ़र होगा, कोई भी डाटा ट्रांसफ़र होगा, उससे पहले ये कनेक्शन क्रिएट करेगा। ये जो भी कनेक्शन क्रिएट करता है उसके बाद ये अपने डाटा को बाइट स्ट्रीम में ट्रांसफ़र करता है सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन के साइड विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी एरर। इसलिए हम इसे रिलायबल प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल हमारा विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी एरर अपने डाटा को ट्रांसफ़र करता है सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन के बाद। इसके बाद जो हमारा ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इनको अब हम 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट आता है बाइट स्ट्रीमिंग, फिर उसके बाद सेकंड है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, थर्ड इज कनेक्शन ओरिएंटेड, फोर्थ इज फुल डुप्लेक्स, नेक्स्ट इज फ्लो कंट्रोल एंड 6 इज एरर कंट्रोल। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बाइट स्ट्रीमिंग के साथ। जो भी हमारा डाटा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ट्रांसफ़र करता है वो कंप्लीट डाटा बाइट फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। जो हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है जो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में डाटा को थ्रू प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर से ट्रांसफ़र करती है, फिर वो अराइव होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। अगर हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर ने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को यूज़ किया है तो ये बेसिकली करता क्या है, ये कनेक्शन क्रिएट करता है सेंडर और रिसीविंग मशीन के बीच में। लाइक दिस, ये सेंडर मशीन है और ये मेरी रिसीविंग मशीन है। यहाँ पर हमने जो प्रोटोकॉल यूज़ किया है वो हमारा TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ये यहाँ पर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा एज ए इमेजनरी ट्यूब्स। जो भी बाइट ऑफ स्ट्रीम हमारी अराइव हुई है, जो भी बाइट ऑफ स्ट्रीम कॉन्टीन्यूस डाटा स्ट्रीम हमें
यहाँ पे जो भी सेंडिंग मशीन को रिसीवर साइड पे ट्रांसफ़र करनी है तो वो इमेजनरी ट्यूब के थ्रू यहाँ से ट्रांसफ़र होगी। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो भी सेंडिंग प्रोसेस बिट्स ऑफ स्ट्रीम को यहाँ पे प्रोड्यूस करती है वो एज इट इज़ हमारी रिसीविंग प्रोसेस कंज्यूम करती है। सेकंड हमारे पास आता है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। इट मीन्स हमारी जो सेंडिंग मशीन है, जो हमारी सोर्स मशीन है, वहाँ पर मल्टीपल प्रोसेस रन कर रही हैं। यहाँ भी हमारी मल्टीपल, रिसीवर साइड भी हमारी मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। सेंडर, ये रिसीवर, यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो भी प्रोसेस हमारा रन हुआ तो इसके रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन एक स्पेसिफिक प्रोसेस के पास ही जाएगी, वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास ही मेरी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी। अकॉर्डिंग टू दिस, इस सोर्स मशीन में जो भी हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम रन हुआ उसने जिस भी रिसीवर साइड के एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए वो मैसेज जनरेट किया है तो वो उसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास ट्रांसफ़र होगा। थर्ड हमारे पास जो इसकी सर्विस आती है वो आती है कनेक्शन ओरिएंटेड। यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है, बेसिकली जो हमारा सेंडर है और जो रिसीवर है, सबसे पहले एक रिलायबल कनेक्शन इन दोनों के बीच में क्रिएट होगा और उसके बाद ही हमारा कंप्लीट डाटा ट्रांसफ़र होगा। ये बेसिकली यहाँ पे 3-वे हैंड शेकिंग मेथड का यूज़ करता है। पहले सेंडर रिसीवर के पास एक रिक्वेस्ट भेजता है रिगार्डिंग द कनेक्शन क्रिएशन, फिर रिसीवर उसको कंफर्मेशन मैसेज देता है और उसके बाद सेंडर उसे एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग दिस कि अब जो उसके पास इंफॉर्मेशन सेंड होगी रिसीवर के पास वो उसकी डाटा बिट्स ट्रांसफ़र होगी। इसे हम बोलते हैं 3-वे हैंड शेकिंग मेथड। नॉर्मली जो हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल मेथड है वो 3-वे हैंड शेकिंग मेथड का यूज़ करता है। इसके बाद जैसे ही कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, हमारा सेंडर और रिसीवर दोनों साइड से फुल डुप्लेक्स मोड में आ जाता है और वो सेंडर साइड से भी और रिसीवर साइड से भी, दोनों साइड से डाटा हमारा ट्रांसफ़र हो सकता है। इट इज़ द सर्विस मीनिंग ऑफ द फुल डुप्लेक्स मोड। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सर्विस आती है वो आती है फ़्लो कंट्रोल की। फ़्लो कंट्रोल का मतलब होता है जो हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो फ़्लो का कंट्रोल करता है। जो भी डाटा हमारा सेंडर से रिसीवर साइड में ट्रांसफ़र होगा, ये चेक करेगा कहीं सेंडर हमारे रिसीवर को ओवरफ्लो न कर दे। अगर हमारा रिसीवर बफर फिल हो चुका है तो ये इंटीमेट करेगा सेंडर को, या तो वो थोड़ी देर के लिए अपने डाटा ट्रांसफ़र को स्टॉप कर दे, टेम्परेली स्टॉप कर दे, या उसकी स्पीड को, डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड को कम कर दे। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट इसका फंक्शन आता है जो हमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सर्विस प्रोवाइड करती है, वो होती है एरर कंट्रोल की। बेसिकली जो हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो एक रिलायबल प्रोटोकॉल है जो कि विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी एरर अपने डाटा को ट्रांसफ़र करता है सेंडिंग मशीन से रिसीविंग मशीन के साइड। यहाँ पर ये एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड यूज़ करता है, और अगर रिसीविंग साइड पे कोई एरर या मैसेज कोई डैमेज होता है तो ये उसको सेंडर साइड को इन्फॉर्म करता है। ये हमारा टीसीपी का सेगमेंट है। जो भी मेरा डाटा ट्रांसफ़र होता है तो उसके साथ एक पर्टिकुलर हेडर अटैच होता है। जो भी ये हेडर ट्रांसफ़र होगा इसके अकॉर्डिंग ये हमारी मल्टीपल फील्ड्स हैं जिसके थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। जो हमारी फर्स्ट हेडर की फील्ड है वो हमारी सोर्स पोर्ट एड्रेस। ये मेरी 16 बिट फील्ड होती है जो कंटेन करती है पोर्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम इन द सेंडिंग मशीन। ये सेंडिंग मशीन का जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम एट ए टाइम रन हो रहा है, जिसने रिक्वेस्ट भेजी है, ये उसका एड्रेस कंटेन करता है। उसके बाद आता है डेस्टिनेशन पोर्ट, ये भी हमारे 16 बिट का होता है और ये रिसीविंग मशीन का पोर्ट नंबर कंटेन करेगा। इसके बाद जो थर्ड आती है हमारे पास वो आता है सीक्वेंस नंबर। यहाँ पे सीक्वेंस नंबर का मतलब क्या होता है, जो भी बाइट हमारे पास अराइव होते हैं, मीन्स मल्टीपल, बेसिकली जो हमारा टीसीपी होता है वो बाइट स्ट्रीमिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है। वो हमें बाइट स्ट्रीमिंग की एक सर्विस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी बाइट ट्रांसफ़र होंगे सबको एक सीक्वेंस नंबर दिया जाएगा। इट इज़ सीक्वेंस नंबर।
इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट फील्ड आती है वो आती है एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो कि हमारे 32 बिट का होता है। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द एक्नॉलेजमेंट। मीन्स अभी हमारा जो रिसीविंग साइड है उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया है, या जो सेंडर है इस टाइम वो एक्सेप्ट कर रहा है कि एक्नॉलेजमेंट हमारी अराइव होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड आती है हेडर लेंथ, ये हमारी 4 बिट हेडर लेंथ होती है, हमारी करंट सेगमेंट की हेडर लेंथ होती है ये। इसके बाद ये हमारी जो रिजर्व बिट है ये 6 बिट की है, ये हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ होती है। इसके बाद ये हमारी 6 फ्लैग बिट्स भी हैं, और इन्हें हम कंट्रोल फील्ड भी बोल सकते हैं। बेसिकली इसमें जो ये फर्स्ट URG बिट है इसको हम बोलते हैं अर्जेंट बिट। अगर यहाँ पे हमने अर्जेंट बिट को 1 सेट किया है, ये स्पेसिफाई कर रहा है कि हमारा जो डाटा है वो अर्जेंट डाटा है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ACK है ये है एक्नॉलेजमेंट। इट मीन्स दैट अगर हमने एक्नॉलेजमेंट बिट को 1 सेट किया है, इसका मतलब है अब हमारा एक्नॉलेजमेंट ट्रांसफ़र हो रहा है। इट मीन्स ये हमारा बिलोंग करेगा इसके साथ, और हमारी जो अर्जेंट बिट है वो बिलोंग करेगी इसके साथ, अर्जेंट पॉइंटर के साथ। इसके बाद जो हमारा PSH है इसे हम बोल देते हैं पुश फंक्शन। मीन्स ये हमारी फील्ड है पुश, जिसका मीनिंग होता है कि हम हाईली थ्रूपुट आउटपुट अपनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अगर ये बिट मेरी 1 सेट है तो हमने यहाँ पर हाईली थ्रूपुट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है RST का मतलब होता है रीसेट द कनेक्शन। हम कभी भी बीच में अपने कनेक्शन को रीसेट करवा सकते हैं अगर हमने इस बिट को 1 सेट किया है तो। इसके बाद नेक्स्ट आता है SYN, इट इज़ सिंक्रोनाइजेशन द सीक्वेंस नंबर। जैसे ही हमारा कनेक्शन स्टार्ट होगा तो उससे पहले हमें अपने सेंडर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज़ करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इट मीन्स अगर सिंक्रोनाइजेशन है तो इसको भी 1 सेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर FIN है, इट मीन्स अगर मैं इसको 1 सेट किया है कि हमारी लास्ट बिट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र हो चुकी है, अब यहाँ पे जो हमारा सेंडर है उसके पास नो मोर डाटा टू सेंड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है विंडो का जो साइज़ है वो 16 बिट का है। ये यहाँ पर ये बताएगा कि नॉर्मली जो सेंडर और जो रिसीवर है उसने कितने साइड विंडो को मेंटेन किया है, उनकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर हमारी शो होगी विद द हेल्प ऑफ विंडो साइज़। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फील्ड आती है वो आती है चेकसम, जो कि 16 बिट की है। ये बेसिकली हमारी एरर डिटेक्शन मेथड के लिए यूज़ आती है। उसके बाद जो हमारा अर्जेंट पॉइंटर है ये हमारा 16 बिट का यूज़ होता है। ये बेसिकली इस अर्जेंट फील्ड के अकॉर्डिंग है। अगर हमने अर्जेंट फील्ड को 1 शो किया है तो यहाँ पर हम पोजीशन बता सकते हैं कि हमारा जितना डाटा ट्रांसफ़र हुआ है उसमें से पर्टिकुलर कितनी पोजीशन पे हमारा अर्जेंट डाटा है। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास ऑप्शन एंड पैडिंग। ये बेसिकली जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम अपनी सेंड करना चाहते हैं अपने सेगमेंट के साथ, जो भी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ हैं ये हम कंप्लीट अपने ऑप्शन एंड पैडिंग के साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये था हमारा TCP सेगमेंट का ओवरव्यू। इसके बाद अब हम करेंगे अपने UDP सेगमेंट को और UDP प्रोटोकॉल। इट इज़ आवर UDP प्रोटोकॉल यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये हमारा अनरिलायबल कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है और ये हमारा एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। जो बेसिकली हमारा जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड था, क्योंकि उसके अंदर नॉर्मली हम पहले कनेक्शन क्रिएट करते थे। लेकिन यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल हमारा कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। हमारा जो डाटा है वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसफ़र होता है। जो भी हमारा डाटाग्राम है वो विदाउट एनी कनेक्शन मेकिंग हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है। जो हमारा UDP होता है ये कंटेन करता है हेडर फील्ड। मींस जब भी हमारा डाटा ट्रांसफ़र होगा विद द हेल्प ऑफ द UDP, एक स्पेसिफिक हेडर UDP हेडर इसके अंदर अटैच होगा। इसके अंदर नॉर्मली जो हमारी फील्ड यूज़ होती है वो सिर्फ 4 ही फील्ड है। फर्स्ट इज सोर्स पोर्ट एड्रेस। जो सोर्स पोर्ट एड्रेस है ये हमारा एड्रेस है एप्लीकेशन प्रोग्राम का जिसने मैसेज क्रिएट किया है इन द सेंडिंग मशीन। और जो डेस्टिनेशन हमारा है, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस इज़ द एड्रेस ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट विल रिसीव द मैसेज।
इसके बाद जो हमारा डाटाग्राम है, ये उसकी यूज़र डाटाग्राम की जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पे स्पेसिफाई हुई है। इसके बाद जो लास्ट हमारी यहाँ पे जो फील्ड यूज़ हुई है वो है एरर डिटेक्शन के लिए, जो कि हमने चेकसम यूज़ किया है। जो हमारा बेसिकली जो यूडीपी होता है, ये हमें कोई भी सीक्वेंस नंबरिंग और रीऑर्डरिंग की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन हमारा जो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ये हमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस नंबरिंग और एक स्पेसिफिक बाइट की सीक्वेंस नंबरिंग की एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि रिसीवर साइड को पता चल जाता है कि कौन सा बाइट हमारे पास विदाउट लॉस्ट आ गया है। It is our user datagram protocol and complete description about this. Thank you.